हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये मेरा मंगलवार का सुबह का ब्लॉग है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा मॉर्निंग ब्लॉग है। तो सुबह मैं 5 बजे उठ गई, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, फ्रेशन अप होकर के मैं बच्चों के बुक वगैरह ठीक ठाक करने लगी, क्योंकि रात में मैंने आज उनकी किताब कॉपी जो भी स्कूल के रूटीन के अनुसार होते हैं उनको ठीक करके नहीं रखा हुआ था बैग में। इसी वजह से मुझे सुबह करना पड़ा। तो मैं सुबह दोनों के बच्चों के बैग को ठीक कर दी, फिर साफ उनकी पेंसिल वगैरह साफ कर दिया। अभी बच्चे छोटे हैं तो इतना तो करना ही है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में और आटा सानी सब्जी काटी। उसके बाद सब्जी यहाँ बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी। और साथ ही साथ मैं किचन को भी साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चूहे बहुत हो गए हैं। तो इसकी वजह से रोज ही किचन में कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली सुबह ही कर लूँ झाड़ू लगाने से पहले, ताकि जो भी गंदा है नीचे गिरा तो तुरंत ही झाड़ू और पोछा जब मैं लगाऊँ तो साफ सुथरा हो जाए। और वैसे भी मेरी थोड़ी आदत भी है कि मैं जो भी नाश्ता वगैरह बनाते रहती हूँ तो साथ ही साथ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि खाली समय में क्या करूँ, तो जितना देर में अभी सब्जी बनेगा उसके बाद ही पराठा बनाऊंगी। तो इसी वजह से मैं हाथों हाथ तो उधर किचन को भी साफ करते जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सब्जी बना रही थी। मैं आज आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। और किचन को भी पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, और जो भी यहाँ के सामान वगैरह है इधर हटा दिया है मैंने। जो धोने वाले होंगे उसके धो के रख दूंगी, और नहीं तो जो ऐसे रखने वाले होंगे उसके बाद उनको ऐसे ही रखूंगी। इधर मैंने बेटी को भी उठा दिया था, वो भी ब्रश वगैरह कर ली थी उसने भी। और उसी मैंने नहाने के लिए बाथरूम में पानी दे दिया था। इसी का कपड़ा मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो नहाने के लिए चली गई थी, तो मैं अपने हाथ में ही कपड़ा लेकर के रख लेके इधर उधर कहाँ रखूं। तो फिर इधर मैं सुबह सुबह गाय के लिए एक रोटी बनाती हूँ, उसके बाद ही फिर बेटी के लिए 2 पराठा बनाऊंगी। और छोटी वाली नाश्ता लेकर नहीं जाती है, सिर्फ बड़ी वाली को ही लंच देना होता है, क्योंकि वो कुछ खाकर नहीं जाती है, सिर्फ बिस्किट पानी से बोर के खाकर जाती है। और छोटी वाली भी 2 बिस्किट ही खाकर जाती है। दोनों बच्चे मेरे कुछ नहीं खाते हैं। वो सुबह सुबह उसके बाद चले जाते हैं। तो वही मैं बड़ी वाली को लंच तैयार यहाँ पे कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं सबके लिए सब्जी तो मैं सबके लिए बना ही देती हूँ, पर रोटी मैं सिर्फ आटा सान के रख देती हूँ। जब सब लोग नाश्ता बाद में नहा वहा कर पूजा करके करेंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं आज माँ का व्रत था, इसी वजह से मैंने आज सब्जी थोड़ा कम बनाया हुआ है। आलू टमाटर की सब्जी है और ये पराठा बना रही हूँ बेटी का। फिर मैंने बेटी को अपना रेडी कर दिया, उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाबा उसको स्कूल लेकर के चले गए हैं पहुंचाने के लिए। फिर मैं सारे कमरे में झाड़ू लगा ले रही हूँ। कोशिश करती हूँ सुबह ही झाड़ू लगाना, लेकिन नहीं हो पाता है कि पहले बच्चों का लंच तैयार करके देना वो ज़्यादा नेसेसरी लगता है मुझे। इसकी वजह से मैं झाड़ू पोछा उसके बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कमरे में झाड़ू लगा रही थी। और छोटी वाली भी उठ गई थी, वो अपने बाबा के साथ गई हुई थी अपनी बहन को पहुंचाने के लिए। और यहाँ हमारे यहाँ चूहा बहुत हो रखे हैं, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे चूहा का जो चूहादानी होता है उसको भी इधर उधर कुछ सारे कमरे में हम लोग लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी चूहा पकड़ा जाए और उसको हम लोग हटा दें, ले जा करके बाहर छोड़ाए। पापा ले जा करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कमरे में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी तो पोछा वगैरह मारूंगी। तब तक छोटी वाली बेटी भी आ जाएगी, फिर उसको मैं ब्रश वगैरह करा करके तब उसको दूध बिस्किट खिलाऊंगी। और यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह हो गए थे, तब मैं चली जाऊंगी अभी अपने कमरे में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मुझे आज कमरे की करनी थी अपनी सफाई, तो मैं यहाँ पे अपना फ्रिज वगैरह जो भी गंदा था उसको झाड़ लिया है मैंने। फिर कपड़े से थोड़ा पोंछ लूँगी। और इस पे जो कपड़े फ्रिज के कवर थे उसको मैंने हटा दिया है, उसे आज मैं धोऊंगी, क्योंकि 15-20 दिन हो गए हैं धोए हुए। तो गर्दा थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जमी जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसके वजह से मैं पता नहीं कहाँ से हमारे यहाँ इतना धूल मिट्टी आते हैं हमारे यहाँ, जबकि बगल में कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं जाती है, फिर भी इतने सारे धूल मिट्टी हो जाते हैं। तो वही मैं कवर को लेकर के गई और जाकर बाथरूम में ले जाकर बाल्टी में फुला दी हूँ, उनको भी आज धोऊंगी।
और फिर इधर जो हमारा कूलर है उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि इस पे भी धूल मिट्टी, इन्हें तो रोज ही पोंछना होता है, ये तो रेगुलर काम होता है। फिर यहाँ पे छोटी वाली बेटी कुछ कुछ बातें कर रही थी कि बाबा के साथ ऐसे किए वैसे किए, गई थी अपनी दीदी को छोड़ने के लिए तो स्कूल में, तो वही मैं हंस रही थी और बोल रही थी। फिर यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा ली, फिर उसके बाद आई पोछा मार रही हूँ मैं। अब पोछा मार लूँगी उसके बाद मैं जाऊँगी तो अपनी बेटी को ब्रश करा करके कुछ दूध बिस्किट वगैरह खिलाऊँगी। तो ये आगे रूम में मैं पोछा मार रही हूँ, अभी मैंने अपने रूम में मारा हुआ था पोछा थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा। फिर ये बीच रूम में, मतलब इसी तरह से चारों कमरे में मार लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को ब्रश कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई हूँ, उन्हें इससे ब्रश करा रही हूँ, ये ब्रश कर रही है। फिर इसके दूध बिस्किट खिलाऊंगी, उसके बाद मैं इसे भी रेडी करूँगी स्कूल जाने के लिए। तो फिर वह यहाँ पे मैं आ गई और इसको बहुत बात करने का मन करता है। फिर यहाँ पे मैं आई बाथरूम में और फ्रिज का कवर वगैरह मैंने निकाला था, उनको धोया। फिर कपड़े वगैरह जो बच्चों ने खोला था, नहाया था वो सब, और मैंने भी जो रात में पहने हुए थे वो सारे कपड़े मैं यहाँ धो लूँगी। उसके बाद नहा लूँगी, यहीं से मैं नहा करके जाऊँगी। उसके बाद जो बाकी के काम होंगे वो करूँगी। और यहाँ पे मैं बैग भी धो रही हूँ, इस बैग में मैं कपड़े वगैरह मैंने रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे लगा गंदा हो गया है, तो इसकी वजह से बैग को भी मैंने निकाल दिया है धोने के लिए। वैसे मुझे कपड़े धोने बहुत पसंद आते हैं, इसी वजह से मैं मतलब बराबर कुछ ना कुछ निकाल कर धोती रहती हूँ। मतलब होता है ना कि काम में कौन सा काम प्यारा होता है, लेकिन हाँ कभी कभी मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो जाती है, इसके वजह से थोड़ा सा मतलब कभी कपड़े धोने में परेशानी होने लगती है, तो मैं वॉशिंग मशीन में ही धो लेती हूँ। और यहाँ पे छोटी बेटी भी जा चुकी थी, बड़ी वाली भी चली गई थी।
यहाँ से कपड़े वगैरह मैंने धो लिया। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट घर अपने किचन में आ गई, क्योंकि सब लोग नाश्ता करने के लिए रेडी हो चुके थे। नहा वहा का पूजा सबने कर लिया था, पापा, हस्बैंड, ननद, सब लोगों ने। सिर्फ माँ नहा रही थी, तो मैं किचन में आ गई और आकर के मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। जो सब्जी तो मैंने सुबह में ही आलू टमाटर के बना लिए थे। उसके बाद मैंने इधर साथ ही साथ चाय भी बैठा दिया। नाश्ता में हम लोग को चाय ज़रूर पीते हैं, हम लोग को पसंद है, तो हम लोग नाश्ता में चाय में बना रही थी इधर। और फिर उसके बाद मैं साथ ही साथ रोटी भी बना लूँगी सबके लिए। सब लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। सुबह सुबह सब कोई बिजी रहता है, सबको जाना होता है, इसके वजह से मतलब थोड़ा होता है कि पूजा वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह ही पूजा मतलब कर लेती हूँ नहा वहा करके, और पूजा का बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद नहा कर पूजा भी कर लेती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं, नहा के निकली और देखती हूँ कि पापा पूजा कर लिए हैं और पापा या हस्बैंड और ननद, तो फिर मैं चली आती हूँ डायरेक्ट किचन में कि पहले उन लोगों को पहले नाश्ता करा दूँ। और यहाँ पे पापा पानी वगैरह जल लेने आए हुए थे, पूजा कर रहे थे पापा। तो इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता है कि हम पूजा करें और कोई भूखे बैठा रहे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले नाश्ता करा दो, उसके पूजा तो बाद में भी करते रहूँगी। मुझे कोई तो कहीं जाना तो है नहीं, घर पे ही रहना है। तो वही मैं पापा के लिए नाश्ता और ननद और हस्बैंड को नाश्ता मैंने दे दिया है यहाँ पे, और पापा के लिए निकाल रही हूँ। फिर हम और माँ दोनों मिल करके करेंगे। साथ ही साथ मैं रोटी जब भी बनाती हूँ तो घी भी लगाते जाती हूँ। घी लगा देने से रोटी जो है रूखी सूखी नहीं हो रह पाती है। और यहाँ माँ ने भी नहा लिया है, माँ भी नहा करके पूजा करने जा रही है। तो ये मैं अपने हस्बैंड को के लिए दे रही हूँ नाश्ता। ननद को मैंने दे दिया है, हस्बैंड को दे रही हूँ। वो आकर के यहाँ पे खड़े थे, तो मैं उनको ऐसे पकड़ा रही थी कि लेते जाइए, लेकिन वो लेकर के नहीं गए, वो चले गए। फिर मैं ले जाकर पहुँचा दी। फिर माँ का आज व्रत था, माँ को तो खाना नहीं था। फिर मैं गैस वगैरह मैंने पोंछ दिया, साबुन लगा करके अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद स्लैब को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी फिर से। सुबह तो मैंने पोंछा हुआ था, सुबह जब चूहे ने पूरा गंदगी फैला दी थी, तो उस टाइम भी मैंने पोंछा हुआ था। लेकिन फिर से दोबारा पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि पानी वगैरह जो भी सुबह के बर्तन वगैरह रखे जाते हैं उसके पानी सब आ जाते हैं, फैल जाते हैं। और किचन साफ सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे हाथों हाथ स्लैब को भी पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद मैं धो लूँगी बर्तन। मेरे अब बहुत सारे आधा से ज़्यादा काम खत्म हो चुके हैं सुबह की तो टाइम होती ही है, भाग दौड़ वाली काम तो टाइम होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल लिए थे, उनको भी मैं यहाँ हाथों हाथ धो ले रही हूँ। बच्चे दोनों स्कूल है तो मतलब ज़्यादा ये नहीं लगता है कि हाँ चलो अभी तो फ्री ही है, तो इस वजह से आराम से काम होते रहता है। जब बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर उनको भी देखो, इधर काम भी रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। लेकिन बच्चे दोनों स्कूल चले जाते हैं तो घर पे रहने से उतना मतलब वो नहीं लगता है कि हाँ चलो काम तो हो ही जाएगा। और काम का क्या है, काम को हमको दिन भर करना होता है। जब तक जीवन है काम तो रहेगा ही, लगा ही रहेगा, और काम से क्या घबराना है, काम तो अपना करना ही है। और बच्चों को भी साथ ही साथ देखना होता है, थोड़ा छोटे हैं इसके वजह से, तो थोड़ा घर पे रहने से थोड़ा बर्डन होता है बच्चों को, इधर दोनों करते करते मतलब थोड़ा बहुत ही हो जाता है। लेकिन अभी बच्चे स्कूल रहते हैं तो 2 घंटा ऐसा लगता है कि हाँ जो भी काम है फटाफट आराम से कर लो। तो वही मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी। उसके बाद फिर पानी वगैरह मैंने फ़िल्टर में अभी फ़िल्टर को धो करके माँ ने रखा हुआ है, तो मैं उसमें पानी डाल दूँगी, क्योंकि बिना नहाए पानी फ़िल्टर में हमारे यहाँ कोई भी नहीं डालता है। इस व्रत के दिन ऐसे तो डाल सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन नहीं डालते हैं हम लोग।
और पापा को मैंने खाना भी दिया हुआ है। पापा भी नाश्ता कर रहे हैं, अभी उन्होंने नाश्ता किया नहीं था। और ये देखिए अभी ये 10 भी नहीं बजे और हमारे कमरे, किचन और मेरा सारा रूम साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा होगा। ये देखिए 10 बजने में 10 मिनट बाकी है और यहाँ पे मैं कपड़े लेकर के आ गई फैलाने के लिए। और बाहर का ये वातावरण देखिए, हमारा बाहर का इतना अच्छा सुहावना मौसम हो रखा है। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा व्यू यहाँ का भी ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। ये हमारे घर के नीचे के एरिया का है। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह मैं जो धोया था मैंने सुबह में नहाने से पहले, उनको मैं फैला रही हूँ। और फिर ये अभी तो ऐसे मौसम, आज तो मौसम बहुत ठंडा है, तो आज तो कपड़े मतलब सूखने में टाइम लगेंगे। अदरवाइज 1 से 2 घंटे में तो कपड़े सूख ही जा रहे हैं गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे मैं कपड़े पसार लूँगी, उसके बाद जाऊँगी तो पूजा करूँगी। तब तक माँ भी अभी पूजा कर रही है। फिर माँ को सुंदरकांड पढ़ना था। मैं भी मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ती हूँ, लेकिन अभी नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आ गई पूजा करने। फिर पूजा कर लूँगी, पूजा करके तब जाऊँगी तो मैं नाश्ता करूँगी। और ये मैं अभी गई थी और नाश्ता मैंने कर लिया है। उसके बाद